हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज संडे का दिन है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 से पौने चार करीब हो रहे हैं और हम थोड़ा निकल रहे हैं मॉल के लिए। आज हम बहुत दिन बाद मॉल जा रहे हैं। जब भाई आया था तब एक बार गए थे और उसके बाद फिर अब जा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ है मीर, हाय, यहाँ है दास जी और हम जा रहे हैं मॉल के लिए। तो चलिए चलते हैं। तुमको मैथ्स में 99 मिले थे 100 में से, तुम इंटेलिजेंट बच्चे थे। वो भी बोलती है ना, कौन? सीरीज कुछ वो नहीं होता है, ट्रॉफी। हम लोग को मेरे को भी बहुत सारे ट्रॉफी मिले। मेरे घर में बहुत प्राइज रखे हैं। हम मॉल पहुँचे, फिर वहाँ से हम सबसे पहले मैक्स में गए। वहाँ पे मुझे सैंडल लेनी थी एक, और दास जी के लिए भी मुझे एक ब्लैक शर्ट लेनी थी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि उनके लिए एक शर्ट लूँगी, पर वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। थोड़ा स्पॉन्जी में होना चाहिए। ढीला है ये तो। लेलिन में एक आता है ना, वो नहीं है। लेलिन थोड़ा सा, जो थोड़ा सा शाइनी हल्का सा होता है ना, शिमरी, वैसा वाला देखिए ना, हल्का सा शिमरी होता है ना। फिर धुले तो सादा हो जाएगा। फिर हम PVR में गए मूवी के लिए, मगर वहाँ पे टिकट फुल हो चुकी थी, तो हम एज़ यूजुअल मूवी भी नहीं देख पाए और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। सूर्या मॉल में ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड, जैसे कि लिवाइस, मैक्स और ट्रेंड और बाटा वगैरह के सारे के शोरूम मिल जाते हैं अगर आपको कुछ लेना है। जैसे VLCC का सलून है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महरोश रेस्टोरेंट है, उसके बाद द माऊ रेस्टोरेंट जो कैफ़े ने वो कुछ हो रहा है। वो किड्स फैशन शो है, सीज़न 2। किड्स तो नहीं दिख रहा है, मम्मियाँ ही दिख रही हैं। मैक्स में भी कुछ मज़ेदार मिला ना। चलो फिर हम बाटा के शोरूम में गए। वहाँ पे भी मुझे कुछ वैसा जम नहीं रहा था, पर दास जी ने बोला कि चलो ले लो, आई हो तो इसलिए फिर मुझे लेना पड़ा। कलेक्शन है, देखिए साइड में देखिए। एक्चुअली थोड़ा लुक में स्टाइलिस्ट हो और थोड़ा सा कंफर्ट भी हो। कंफर्टेबल है, देखिए कौन। थैंक यू। फिर वहाँ से हम पेंटालून गए। पेंटालून में जाकर फिर वहाँ पे दास जी की शर्ट मैं सर्च कर रही थी, तो वो भी मुझे मिली नहीं। और जिस हिसाब से दास जी ने बोला तुम एक और सैंडल यहाँ पर देख लो, मतलब जूती अपनी यहाँ पर देख लो, मगर वो भी मुझे ढंग की मिली नहीं। तो फिर हम वहाँ से निकल आए बाहर। यहाँ पे किड्स जोन है और फैमिली जोन है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए।
जब तक हम वहाँ पे थे तब तक फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी भीड़ हो गई थी नीचे वाले स्पेस में, काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे। ये है माऊ दा कैफ़े। यहाँ पे ना बिल्लियाँ बैठी रहती है, लाइव बिल्लियाँ वो बैठी रहती है। एक बिल्ली बैठी हुई थी तो हम मैं और मीर उसको देख रहे थे। पता नहीं वो इसके मिरर में क्या मतलब लिक कर रही थी और सब उसको छेड़ रहे थे। और नीचे में एक और बिल्ली सफ़ेद कलर की सोई हुई थी। अंदर एक आध कुछ फैमिलीज़ या फिर फ्रेंड लोग बैठे हुए थे। क्यूट सी एक बिल्ली नीचे सोई थी, पर ये वाली बिल्ली उतनी क्यूट नहीं लग रही थी, मगर तब भी। ऊपर से मॉल का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है। और वहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक से लेकर लड़कियों की ताम-झाम की हर शॉपें हैं। वहाँ एक मसाज पार्लर था, मसाज अंदर क्या हो रही है मॉनिटर में बाहर दिख रहा था, तो लोग वहाँ अंदर मसाज करवा रहे थे। हम लोग भी वहाँ पे घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। बहुत दिन बाद आए थे, जब भाई आया था उस समय एक बार मैं मॉल आई थी। उसके पहले कई बार आई हूँ, पर लास्ट वो आई थी। ये कोई कंपनी कंडक्ट करवा रही थी फ़ैशन शो। फिर हम वहाँ से गए स्मार्ट बाज़ार, जहाँ पे बिग बाज़ार नीचे था ना, नीचे वाले फ्लोर में, वहीं पे स्मार्ट बाज़ार खुल गया। पर वो मुझे कुछ जमा सा नहीं, जस्ट नया नया ओपनिंग हुआ ना, तो चीज़ें भी अस्त व्यस्त टाइप की ही लगी, मतलब मैनेजेबल चीज़ें मुझे नहीं लगी। टाइप का थोड़ा दिखाइए उसका क्वालिटी कैसा है। एक भैया डिस्प्ले का दीजिए, तब लोगों को थोड़ी मालूम चलेगा क्या है। 750 के मैम। इसमें क्या क्या है ना, MRP हाँ ये पड़ेगा कितने का? 637 में आ जाएगा। 637। हाँ। फिर दास जी वहाँ पे ट्रॉली बैग देखने लगे लेने के लिए। मैंने कहा देख लो। 24 इंच की। कलर तो इतना लाइट है ना कि एक ही बार में बैंड बज जाएगी। ये और भी आ जाएगा मैडम। ये वाला इसका बिल कर दीजिए। बोल रहे हैं कि उसके आने के बाद तुझे कब ओपनिंग हुई यहाँ की? अच्छा अच्छा। दारा जिस फ्लोर पे स्मार्ट बाज़ार है ना, उसी फ्लोर पे कुछ हैंडलूम्स का प्रदर्शनी लगा हुआ था। तो फिर मैंने बोला चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी सामान वहाँ पे मिल रहा था, जैसे मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, इस टाइप के स्टैचू घर पे लगाने के लिए जो होम डेकोर में यूज़ होते हैं, उस टाइप की काफ़ी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। वहाँ पे बाहर से लोग आकर 1 साल तक के लिए उन लोगों ने स्टॉल लगाया था। मैं उनसे थोड़ी इंक्वायरी कर रही थी कि मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं और ये सब प्रोडक्ट कहाँ से लाए हैं। मोजरी वगैरह बहुत कुछ मिल रही थी, बट मैं ले चुकी थी तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने स्पॉन्जी बॉल जो पानी में सोक करने से फूल जाती है वो ख़रीदा और फिर मैं वहाँ से निकल आई। 1 साल लग रहेगा। आप लोग बाहर से आए हैं? अच्छा। इसको तो स्पेस कम मिला है, हाँ। स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो बड़े बड़े हो सकते अच्छा। एनिमल्स। ये वाला मल्टी वो है ना? हाँ ये वाला। मुझे ना और थोड़ा सा मतलब ब्राइट टाइप का ऑरेंज कलर ये दीजिए। देखिए, ये ऑरेंज येलो तो हाँ दीजिए। और तो रेड रेड ली हूँ। ये है, एक ये ब्लू, ब्लू भी ले ली। नहीं वो पर्पल, वो ये वाला कलर, ये ब्लू कलर है। तो ब्लू वाला दे दीजिए। बस ये 5 दीजिए। मेरा पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया है, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर हो गया है। दादाजी कहीं बाहर गए हैं तो मैं और मीर बैठे। मीर और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट लगेगा मेरा पिज़्ज़ा आने में। मैंने एक शू मतलब क्या बोलना चाहिए, जूती ली है। मैं लेने कुछ और गई थी पर मिला कुछ और। जाके घर घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और मैं लेने कुछ और गई थी, मिला कुछ और। दादी बोले आए हो तो लेकर जाओ, अच्छा नहीं लगता किसी भी शॉप में घुस रहे हो
तो नहीं लोगे तो तुम ले कर जाओ। मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं। तो फिर बोले कि तुम कहीं और ले चलेंगे, अभी हाल फिलहाल तुम यहाँ से ले लो। तो फिर मैं ले ली वहाँ से और फिर आ गया। और फिर मैक्स में गए थे तो दादी के लिए भी मुझे शर्ट वगैरह लेनी थी, उनको जैसे चाहिए था वैसा उनको नहीं मिला। मतलब समझ लीजिए आज कुछ वैसा मतलब का मिला नहीं। अगर देखते हैं यहाँ से निकल के अगर कहीं जाते हैं और मिल जाता तो बात अलग है, बट जैसा हम ढूंढ रहे थे हमें वैसा वहाँ पे नहीं मिला। उसके दादी आ चुके हैं। सॉल्ट टोकन नंबर है 61 पर, अभी 60 चल रहा है। तो देखिए बच्चा हमारे वो अपना लेने जा रहा है, बस पे हमारा नंबर है। मेरा नंबर आएगा एक दिन। दूसरा दिन आएगा। हाँ दूसरा दिन आएगा। आज दादी अपने फ़ोन पे बिजी है, मेरे बड़े ऑफिस से फोन आ रहे हैं। दादी अपना मेरा इयरिंग अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा इयरिंग। मैंने और आंटी ने जाकर साथ में खरीदा था। प्रिटी ज्योति आंटी। देखिए मेरा ऑर्डर कितनी देर में आता है। ये भी देता है पिज़्ज़ा वगैरह। मीर का बस लास्ट चल रहा है खाने का, की वजह ले रही। राजी ने भी बड़ी मुश्किल से एक पिज़्ज़ा पीस खाया, घुमा के तो फिर भी खा लिया। वैसे हम लोग घर से खाना जस्ट खा के ही निकले थे और पेट में जगह नहीं थी, तो फिर भी सोचे कि आज तो खाएंगे, है ना मीर? उसके बाद हम आ जाएंगे। गया मेरा काम, अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। अब वहाँ से आकर अब हम जा रहे हैं जलाराम। दादी को चाय पीनी है और मीर भी अगर कुछ खाएगा तो खा लेगा। तो हम जा रहे हैं जलाराम। और यहाँ पे गाड़ी रखने की तो उतनी जगह नहीं, वैसे जलाराम के सामने बहुत भीड़ रहती है। यही है ना? हाँ यही तो जलाराम, यही रख दो ना गाड़ी साइड में। नहीं हो जाएगी, मैं यही रखती हूँ। तो वहाँ आगे रख दो, वो आगे रख। हम पहुँच गए हैं जलाराम स्वीट्स। तो यहाँ पे दादी पियेंगे चाय, मीर अगर कुछ खाएगा तो खा लेगा और फिर हम जाएंगे सीधे घर को, है ना मीर? क्या खाओगे? जो मिलेगा जो मिलेगा खा लेगा मीर। स्पून नहीं दिए, स्पून बंद के लिए है ना? धरो डेटा मगे दे। चल कैसा लग रहा मीर? अच्छा तुम्हारा है। इससे अच्छा मेरा। और बोलते सब लोग दही, सब लोग बोलते हैं यहाँ का दही बड़ा बड़ा अच्छा। तुम्हारा से अच्छा है। मेरा अच्छा है, मेरा दही बड़ा ज़्यादा अच्छा। मेरे बेटे ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरा दही बड़े ज़्यादा अच्छा है। दादी यहाँ घर है समोसे और चाय पी के हम भागेंगे सीधे घर। हो गया है हमारा खाना पीना। हम चले कार आगे पार्क की है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा क्योंकि जलाराम के सामने इतनी भीड़ रहती है ना, तो गाड़ी थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। जब मैं मीर को लेके आती हूँ ना, इतनी कच भीड़ हो जाती है ना कि आपने पार्क कर तो दी गाड़ी, उसकी वजह से उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी आगे रखो तो ठीक रहेगा निकालने में भी। और मतलब इस टाइम पे क्या स्नैक्स वगैरह का टाइम रहता है ना, तो जलाराम में भयंकर वाली भीड़ रहती है। कोई स्नैक्स खा रहा, कोई कुछ तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो मैंने इसलिए बोला थोड़ा सा आगे गाड़ी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। हम 7 बजे घर आए। उसके बाद मैंने सांझ वगैरह दी। चाय वाय तो पिए नहीं क्योंकि वहाँ से पी के आए थे। मैं तो पी नहीं थी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अब कौन पीता है वहाँ से वो। और उसके बाद क्या लेकर आई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई। एक्चुअली मैं जो लेने गई थी वो तो मुझे मिला ही नहीं। मेरे को दादी के लिए भी कुछ लेना था मगर वो भी नहीं मिल पाया मुझे। दादी बोले फिर एक दिन किसी दिन शाम को निकलते हैं ऑफिस के बाद, तो तुम देख लेना तुमको क्या लेना है। वैसे मैं लेने गई थी अपने लिए एक कंफर्टेबल सैंडल जो थोड़ी स्पॉन्जी हो, थोड़ी स्टाइलिश हो, मगर मुझे वैसा कुछ नहीं मिला। तो मैं फाइनली बाटा से ये लेके आई हूँ।
ये लेके आई हूँ। ये मुझे पड़ा है 899 का और है अच्छा, मगर ये थोड़ा सा स्पॉन्जी है। तो दादी बोले कि आई हो तो कुछ तो ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, शोरूम में घुस रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं ये लेके आई अपने लिए 1 पीस। और अच्छा लग रहा है ना, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप प्लाजो वगैरह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी आउटफिट के साथ इसको पहन सकते हो। मेरे को थोड़ा चाहिए था स्पॉन्जी वाला, क्योंकि फिर मेरे पैर दुखने लगते हैं ज़्यादा हील पहन के चलने से, तो मेरे को थोड़ा स्पॉन्जी वाला चाहिए था, पर वो मिला नहीं। तो दादी बोले कि फिर किसी दिन शाम को निकलेंगे तो तुम ले लेना, तुमको जो लेना है। तो ये एक लेके आई हूँ। और मीर अपने लिए लेकर आया है ये मैकेनिकल सेट, एक लेकर आया है, इसमें पता नहीं क्या है। ये लेके आया है वो सुपर मार्केट से, जो नीचे में जो बिग बाज़ार वाला जो मार्केट है ना, वो बंद हो गया, उसकी जगह पर ये कोई सुपर मार्केट करके खुला है। पर मुझे तो कुछ जमा सा नहीं वो, क्योंकि मैंने वेल सेटल्ड नहीं था, पर उन्होंने बोला कि अभी वो नहीं हुआ है, उसका ओपनिंग नहीं हुआ है, जस्ट कस्टमर्स आ रहे हैं तो उन लोग परचेज़ कर दे रहे हैं चीज़ों को, मतलब सॉरी सेल कर दे रहे हैं चीज़ों को। तो अभी मतलब ओपनिंग नहीं हुई, 2-3 महीने बाद ओपनिंग होगी, क्योंकि सामान जैसे तैसे रखा हुआ था, उतने वेल मैनेज्ड मतलब चीज़ें नहीं थी। तो ये एक लेकर आया है, देखूँ तो क्या है। मेरे यहाँ ये इतने पड़े हैं ना, इतने ज़्यादा पड़े हैं, पर ये दोनों दाजी और ये मीर कहीं पे भी जाएंगे ना तो ये सब अंगार भंगार सब उठा के लेके आते हैं। देखिए ये कुछ लेके आए, मैकेनिकल सेट है। तो दादी बोले कि मैं और मीर बैठ के करेंगे, तो मैं लेके जा रहा हूँ। ये मुझे पड़ा है, इसका MRP है 799 का और ये पड़ा है 629 का मुझे, मतलब 799 मैंने 800 रुपये का ये था और ये मुझे पड़ा 650 रुपये का। बट ये मेरे लिए पूरा यूज़लेस है, क्योंकि मेरे यहाँ 2-3 बैग भर के इस टाइप के खिलौने पड़े हुए हैं और किसी का कोई सर पैर नहीं है। इसका उसके साथ, उसका उसके साथ ऐसे पेयरिंग हो गई है, तो मतलब कुछ नहीं। और ये भी बहुत ही जल्दी उस कबाड़ में जाने वाला है। मैंने कहा अननेसेसरी ख़रीद रहे हो मत लो। बोले अरे ठीक है ना, मैं करूँगा ना, देखती हूँ दोनों कितना करते हैं। तो ये एक हो गया। और क्या लेके आए हैं, और वो अपने लिए एक परफ्यूम लेकर आए हैं। बस इतना ही हम लेकर आए हैं, और थोड़ा खाया पिया, घूमा, थोड़ा चिल किया और बस बैक। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको इस ब्लॉग में मेरा कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर डालिए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने का। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक मिलती हूँ, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट ब्लॉग में।